अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, पर आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आए और अपने उप मुख्यमंत्री अजित पवार और मंत्रिमंडल सहयोगी अशोक चौहान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे और मराठा आरक्षण मुद्दे का हल निकालने का आग्रह किया। हम आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार के उस कानून को रद्द कर दिया है जिसके तहत मराठाओं को दाखिले और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। अब उच्चतम न्यायालय ने इस कानून को रद्द कर दिया तो महाराष्ट्र सरकार के पास एक ही विकल्प बचा है कि केंद्र सरकार से गुहार लगाई जाए और केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए महाराष्ट्र की मदद कर सके। अब देखना होगा कि क्या केंद्र सरकार, खासतौर पर बीजेपी, एक बड़ा राजनीतिक बवाल अपने सर पर लेना चाहेगी। क्या बीजेपी मराठा आरक्षण मुद्दे का हल निकालना चाहेगी? क्योंकि बीजेपी ने महाराष्ट्र में राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार पर तो दबाव बनाया हुआ है कि आप इस मुद्दे का हल निकालिए, इस मुद्दे का हल निकालिए। अब जब महाराष्ट्र सरकार प्रधानमंत्री के पास पहुंची है, केंद्र के पास पहुंची है, तो केंद्र क्या इस मुद्दे का हल निकालेगा? आज इस रिपोर्ट में हम विस्तार से बात करेंगे इस पे। फिलहाल बात करते हैं जरा उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की। उद्धव ठाकरे अपनी पूर्व सहयोगी बीजेपी के शीर्ष नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास मुलाकात के लिए पहुंचे। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने मराठा आरक्षण मुद्दा तो उठाया ही, जीएसटी के मुआवजे पर भी बात की, जो मेट्रो कार शेड मुद्दा है उस पर भी बात की, चक्रवात से जो नुकसान हुआ है महाराष्ट्र को उसकी भरपाई की उन्होंने मांग की, आर्थिक मदद की मांग की। तो कई सारे मुद्दे इस बातचीत के दौरान आए। ये बातचीत जो थी एक औपचारिक थी, लेकिन असली बातचीत हुई उसके थोड़ी देर बाद। दरअसल इस मुलाकात के वक्त प्रधानमंत्री से जब मुलाकात हो रही थी उद्धव ठाकरे की, उस दौरान उप मुख्यमंत्री अजित पवार और मंत्रिमंडल सहयोगी अशोक चौहान, राज्य सरकार में जो मंत्री हैं वो अशोक चौहान, ये सब मौजूद थे। इस मुलाकात के थोड़ी देर बाद उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अकेले में मुलाकात हुई। लगभग 10 मिनट से ज्यादा की ये मुलाकात चली। इस मुलाकात के बारे में जब उद्धव ठाकरे से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम ठीक है कि आज राजनीतिक रूप से साथ नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि संबंध टूट गया। मैं अपने प्रधानमंत्री से मिलने गया था, नवाज शरीफ से तो नहीं मिलने गया था। आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं उद्धव ठाकरे ने क्या कहा आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन में। इसके बाद आपको जरा मराठा आरक्षण से जो जुड़ी सियासत है उसको भी विस्तार से समझाएंगे। ऐसा है कि ये बात कभी मैंने छुपाई नहीं और छुपाने की आवश्यकता नहीं। आज राजनीतिक रूप में देखें तो हम उनके साथ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता टूट गया है। मैंने कल भी बात कही थी, मेरे एक साक्षात्कार में शायद लोकसत्ता ने लिया था तब, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि मैं अगर मिलूँ, मैं कोई नवाज शरीफ से नहीं मिलने गया था, तो ऐसे अगर उनको कुछ मिले, मैं व्यक्तिगत रूप में मिलूँ, अगर मैं मिल भी लूँ, आज भी अभी मेरे साथी हैं उनको कहूँगा कि मुझे दोबारा जाकर मिलना है, तो गलत बात क्या है उसमें? आयोग को लिए चलते हैं महाराष्ट्र और समझाते हैं कि मराठा आरक्षण मुद्दा क्या है, किस पार्टी का क्या स्टैंड है और बीजेपी क्यों फूंक फूंक कर कदम रखना चाह रही है। मराठा आरक्षण मुद्दे को लेकर एक बार फिर महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। वहां इस महीने के पहले हफ्ते से आंदोलन शुरू हो चुके हैं। मराठा कोटा पर राज्य सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट से निरस्त किए जाने के बाद गेंद केंद्र सरकार के पाले में आ गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अब केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि वह इस मुद्दे पर पहल करे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो राज्य सरकार के हाथ बांध दिए हैं, इसीलिए केंद्र सरकार ने जैसे अनुच्छेद 370 के मामले पर आगे बढ़कर फैसला लिया, वैसा ही वह मराठा कोटा मामले पर भी करे। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा और अब दिल्ली आकर उनसे मुलाकात भी की। उधर केंद्र सरकार अपने सिर पर मुसीबतों की टोकरी नहीं रखना चाहेगी। वह चाह रही है कि इस विवाद का हल कोर्ट के जरिए ही निकाला जाए। हम आपको याद दिला दें कि नवंबर 2018 में बीजेपी शिवसेना गठबंधन सरकार ने एक अधिनियम पारित कर मराठों के लिए कोटे का प्रावधान कर दिया था। इससे कुल आरक्षण 64 से 65% तक पहुंच गया था। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो इस साल 5 मई को 5 सदस्यीय बेंच ने इसे निरस्त कर दिया और कहा कि किसी भी जाति को आरक्षण के दायरे में लाने या उससे निकालने की शक्ति
राष्ट्रपति यानी केंद्र में निहित है। इसी के मद्देनजर उद्धव ठाकरे केंद्र सरकार पर यह दबाव बना रहे हैं। हम आपको अब यह बताते हैं कि मोदी सरकार की झिझक की वजह क्या है। दरअसल केंद्र सरकार की दिक्कत यह है कि अगर वह इस पर फैसला लेती है तो उसका असर सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहेगा। दूसरे राज्यों में कई समुदायों को कोटे की मांग उठ रही है, जिसमें जाट, गुर्जर और पटेल शामिल हैं। केंद्र अगर 102 में संशोधन के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल करता है तो उसे दूसरे राज्यों में भी इसी तरह की मांगों का सामना करना पड़ेगा। गुजरात में पटेल, हरियाणा में जाट और कई राज्यों में गुर्जर समुदाय खुद को पिछड़ों में रखकर कोटे की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के लिए यह मामला सियासी रूप से भी बहुत अहम है। अब तक जिन भी राज्यों से आरक्षण की मांग उठी है वहां बीजेपी के सियासी हित जुड़े रहे हैं, वह चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। बीजेपी इन सूबों में चुनौती मोल नहीं लेना चाहती। इसके अलावा एक हिचकिचाहट यह भी है कि अगर केंद्र मराठा कोटे का समर्थन करता है तो उसे पिछड़ों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। और हम आपको याद दिला दें कि जो पिछड़ा समुदाय है देश की कुल आबादी में उसका एक अच्छा खासा हिस्सा है, तो बीजेपी इतने बड़े समुदाय को नाराज कतई नहीं करना चाहेगी। दूसरी तरफ एक तरफ तो भाजपा ने केंद्र स्तर पर चुप्पी साध रखी है मराठा कोटा मामले में, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता राज्य सरकार पर इस मुद्दे पर गंभीरता से काम नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं और आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद संभाजी राजे छत्रपति ने कहा है कि मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग के साथ 16 जून को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से राज्यव्यापी प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। हम आपको बता दें कि संभाजी राजे मराठा सम्राट के वंशज हैं। उन्होंने कहा, आरक्षण की मांग के लिए मैं पूरे राज्य में जाऊंगा। नौकरियों और नामांकन में मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण देने के फैसले को पिछले महीने उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त करने के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार और भाजपा पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में लिप्त होने की आलोचना करते हुए संभाजी राजे ने कहा कि मराठा समुदाय को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सांसद ने कहा, हमें आगे के रास्ते के बारे में पता होना चाहिए और यह मालूम होना चाहिए कि शिक्षा और नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण को कैसे बहाल करेंगे। वहीं महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने राज्य सरकार पर शिक्षा और नौकरियों में मराठा आरक्षण और स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण पर लापरवाह रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि दोनों ही मामलों में शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस सरकार उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष मजबूती के साथ रखने में विफल रही। उन्होंने कहा, क्या किसी को पता है कि स्थानीय शासन निकायों में ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण नहीं देने के क्या सामाजिक परिणाम होंगे। उन्होंने कहा, यह उनके साथ घोर अन्याय होगा। हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि उच्चतम न्यायालय ने दाखिलों और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने संबंधी महाराष्ट्र के कानून को निष्प्रभावी कर दिया था और इसे असंवैधानिक बताया था। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षण पर गौर करने के बाद आदेश दिया था कि महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों में आरक्षण कुल सीटों के 50% से अधिक नहीं हो सकता।